फिर मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा, वो डायरेक्ट आप स्टार बनेंगे। मैं स्टार, वो तो मैं बन गया हूँ स्टार। मेरे तो कैमरे भी यही प्यारा मासूम सा फेस होता है। ये तो आप मेकअप के बाद है ना, पहले मेकअप से देखें आप क्या होगा। कि मेरी बजाने के चक्कर में आपकी ना बच जाए। नहीं आप बताएं, आप पूछना क्या चाह रहे हैं? अच्छा यही देखिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट राहिल सिद्दीकी वॉइस टीवी यूके के साथ। आज हम एक आपके लिए इतनी मेहनत करके इतने ख़ास मेहमान को बुला के लेकर आए हैं, और बिलाल इकबाल। हमने हर सोचा कि यार आपको हम डिफरेंट करके दिखाएं, जहाँ जाते हैं कोई खाने पीने के स्टूडेंट। आज भी हम एक ऐसे रेस्टोरेंट पे बैठे हुए हैं और हमने बिलाल इकबाल को, आपके मेहमान को बुलाया है, और बहुत मज़े की चटपटे जवाब इनसे लेने के लिए, सवाल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, अल्लाह का शुक्र है बिलाल भाई। और आप हमारे वॉइस टीवी की टीम को की तरफ से आप हमारे इस प्रोग्राम में आए हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आप सबका। क्या चल रहा है आजकल? बड़े छाए हुए हैं, और सुनने में आ रहा है कि वो आपका जो गाना आया था मौला अली मौला, औसम है यार, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच। तो बिलाल भाई, आज आपसे एक और चीज़ कहें, आपसे हम चटपटे कुछ सवालात करेंगे आपकी लाइफ के बारे में। अच्छा, सवाल करोगे और जगह पे ऐसी लाए हो, चटपटे कुछ खिलाओगे नहीं, क्या मतलब इसका? चलेंगे तो चाय तो पीजिए। थैंक यू सो मच। बिलाल भाई, यहाँ की चटपटे चीज़ें भी बहुत मज़े की है। चाय मैंने इसलिए पिला रहा हूँ, चाय तो बहुत औसम है, तो मैंने सोचा आपको पहले चाय की ट्रीट करते हैं। चलें ठीक है, आगे देखते हैं फिर। अच्छा बिलाल भाई, ज़िंदगी में आपने किस तरीके से इस मकसद में पहुँचे और कैसे पहुँचे, कितने स्ट्रगल कर कर आए अपनी लाइफ में? ठीक, पहले तो मैं आपसे सीरियस कर लूँ, हाँ। क्योंकि सीरियस करने के बाद इंसान के ना पता ही क्या करते हैं, फिर बाद में चटपटे जो जवाब देने मिलता है ना, औसम मिलता है। तो यार आपको पता है ना, बिलाल भाई की तो अभी थोड़ी देर बाद बजानी है। तो अरे बिलाल भाई ये सोच ले, बजानी टाइड है। तो बिलाल भाई पहले ये बताएं, लेकिन ये ध्यान रख लें कि मेरी बजाने के चक्कर में आपकी ना बच जाए। नहीं इंशाल्लाह। बिलाल भाई आप ये बताएं मुझे कि आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल करके इतने, माशाल्लाह से आपका एक सॉन्ग आया था मौला अली, बहुत औसम था। थैंक यू। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मुझे बताएं कि कैसे स्ट्रगल करके इस लाइफ को में चेंज करके अपनी लाइफ को इस लाइफ में बदलें, कैसे? देखिए, अगर आप स्ट्रगल की बात कर रहे हैं तो एज एन आर्टिस्ट अगर मैं बात करूं तो इंसान का स्ट्रगल कभी भी ख़त्म होता नहीं है, क्योंकि ये हमारी जो भी प्रोफेशनल है, ये है इतना हार्ड कि आप इसमें जितनी भी मेहनत करें उतना कम है। और जहां आपने समझ लिया कि हमारा स्ट्रगल पूरा हो गया और अब हम कुछ बन गए, तो आई डोंट थिंक सो कि आप कुछ कर सकते हैं। तो स्ट्रगल तो चल रहा है लाइफ में, बगैर स्ट्रगल के कुछ भी नहीं है राहिल भाई, ये तो आप खुद भी जानते हैं। अच्छा बिलाल भाई, मेरे एक आपसे सवाल है जी कि माशाल्लाह से मॉडल हैं जी, ठीक है, आप अपनी वाइफ को किस तरह चुनना चाहते हैं? एक आम सी लड़की या मॉडल लाना चाह रहे हैं? देखिए, अगर मैं एक जनरल बात करूं तो हम जितने भी शोबिस के लोग होते हैं वो उनको सस्ती धरती लड़कियाँ बाहर ही अच्छी लगती हैं। घर की जो एक होती है वो वाइफ नुमाई लड़की चाहिए होती है, जो कि वो डिसेंट सी हो, शलवार कमीज़ दुपट्टा लेती हो, और आई थिंक सब लड़कों को ऐसे ही चाहिए होगा। अब आपका पता नहीं, आप अपना बताएं, आपको क्या मॉडल तो नहीं चाहिए कहीं? मुझसे इसलिए ये सवाल कर रहे हैं। नहीं, मुझे तो मॉडल नहीं चाहिए, मुझे बस घरेलू लड़की चाहिए जो अच्छा। घर के बर्तन नहीं धोए। मगर मैंने ये सुना है कि जो मॉडल होती है नहीं, तो बर्तन क्यों धो, उसके अलावा किसी चीज़ के लिए नहीं चाहिए। ये कौन सी बात है? मतलब आप शादी करके लाएंगे सिर्फ बर्तन धोने के लिए? नहीं, घरेलू काम की बात की अच्छा, मैंने। घरेलू काम में बर्तन बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। सही। आपको लाइफ में और किस चीज़ों का स्ट्रगल करना है? मतलब कि और कोई मूवी आ रही है, कोई सॉन्ग आ रहा है, कोई गाने आ रहे हैं आपके? हाँ, गाने मेरे अभी 2-3 हैं उसमें पाइपलाइन में, बिकॉज आपको पता है कोविड चल रहा था, कोविड में वो आगे पीछे चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी चीज़ें बेहतर हैं, तो अब आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी इंशाल्लाह देखने के लिए। इंशाल्लाह। इस फील्ड में आने के लिए आपने क्या चीज़ सीखा है? किस मकसद के लिए इस फील्ड में आप आए? किस मकसद के लिए आए हैं? देखिए, मकसद तो डेफिनेटली कुछ बनने का है ज़िंदगी में, और सीखा बहुत कुछ है। सीखा ये है कि पहले मुझे ये नहीं पता था कि इंसान के 2 फेस होते हैं। अब इस फील्ड में आके ये पता चल गया कि आपके फेस पे कुछ होते हैं और पीछे फेस पे कुछ होते हैं। मेरे तो कैमरे भी यही प्यारा मासूम सा फेस होता है। ये तो आप मेकअप के बाद है ना, पहले मेकअप से देखें आप क्या होगा। अच्छा, नहीं बिलाल भाई, मेकअप के बाद भी बहुत ही औसम लगता हूँ मैं। चलें ठीक है, फिर नेक्स्ट शो एक काम ये करेंगे, मेकअप मुंह धुलवा के करेंगे इनका, ठीक है? चलो इंशाल्लाह। अच्छा बिलाल भाई, आप ये बताएं कि आप जब रैंप पे चलते हैं तो ठीक है,
और एक मॉडल भी होती होंगी आपके बिल्कुल। साथ, तो ठीक है। तो मॉडल के साथ आपको कैसा लगता है, क्या फीलिंग होती है, दिल से कैसी आवाज़ें निकलती है? अरे कुछ कुछ होती लगा ला 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 ला, ऐसा होता है कभी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्योंकि आवाज़ें जो भी होती है ना, उससे पहले निकल चुकी होती हैं। नहीं वेल मैं समझे नहीं आप, खैर वो समझ गए होंगे। अच्छा, सीन क्या होता है कि हम जब रैंप पे चल रहे होते हैं ना, तो देखें हम जब जो भी मॉडल होता है उसको सिखाया ये जाता है कि रैंप पे जब आप चलें तो आप फील ऐसा करें कि आप यहाँ के प्रिंस हैं, ठीक है। तो अगर हमारे साथ हूर भी चल रही होती है तो हमें वो उस टाइम नज़र नहीं आती, क्योंकि उसमें हम खुद ही नज़र आ रहे होते हैं। आप इस फील्ड में आने के लिए अपनी एबिलिटी से आए हैं या पर्ची वर्ची देने दिए हैं, या कुछ तो चला है बिलाल भाई? अच्छा देखें, ये जो आपने कहा है ना, क्या ये बड़े सस्पेंस है, ये मुझे लगता है ये हम लड़कों के लिए नहीं होता। पर्चियों जो सीन है वो लड़कियों के लिए होता नहीं है। लड़कियों के लिए तो इम्पॉसिबल है, वो तो इतनी खूबसूरत होती है, एक बाल का झटका और लगा के हटका, ये होती उनकी अदाएं, तो वो तो बोलती हैं सिलेक्ट हो गई हैं, और बेचारे लड़के पर्ची देते हैं या तो अपनी एबिलिटी देते हैं। हाँ, लेकिन हमारा सीन ये है कि आपके सामने हम कब से मेहनत कर रहे हैं और अभी भी मेहनत ही कर रहे हैं। पर्ची वर्ची का यहाँ कोई सीन है नहीं। अगर पर्ची का सीन होता तो शायद आप अभी मुझे भी अली ज़फ़र या और दूसरों की तरफ देख रहे होते। ये तो बताएं कि कभी किसी लड़की के साथ में डेट मारा है? कभी का पूछ रहे हैं या मारा का पूछ रहे हैं? कभी का पूछ रहे हैं ना, तो ये तो पर्सनल बात आ क्या जाती है। देखें, डेटें तो बहुत मारी हैं, बहुत दफ़ा मारी हैं और अभी तक मार रहे हैं। आप बताएं, आप पूछना क्या चाह रहे हैं? यही तक की काफी है। अच्छा, यही तक की काफी सही है। है। अच्छा बिलाल भाई, और बताएं कि इस सारी लाइफ में आपको सबसे अच्छा, आपको अपनी मेहनत में से सबसे प्यारी चीज़ क्या लगी? किस हवाले से? शोबिस में? शोबिस में। देखिए, सब में प्यारी चीज़ तो मेहनत ही है, क्योंकि मेहनत के बाद अज़मत है। और उसके बाद मुझे लग रहा है कि जैसे आपके सवालात हैं तो ऑब्वियसली मुझे वही जवाब देना चाहिए, सब में प्यारी तो लड़की होती है फिर। ये बात हुई ना, लड़की। जी, देखा, मुझे इनका माइंड पता है ना, मुझे इनका माइंड पता है। चलें। अच्छा, मुझे आप ये बात बताएं कि आपने कितने लोगों के इंटरव्यू लिए हैं, राइट? आपकी ज़िंदगी में अभी तक कोई लड़की है कि नहीं है? मेरी जिंदगी हाँ। में लाइन लगी हुई है, लोग मुझे बोलते हैं। नहीं, वो लाइन तो लड़कियों की होगी ना, आपकी उसमें से कोई एक है कि नहीं, ये बताइए। अरे लाइन लगी हुई है ना। अच्छा ठीक, मैं समझ गया, उसमें लाइन है, वो सिर्फ इनकी कोई नहीं है उसमें। अच्छा बिलाल भाई, ये बताएं कि इस फील्ड में आने के लिए मुझ जैसा खूबसूरत, मासूम, प्यारी शक्ल होनी चाहिए, या तो कोई रेफरेंस चलती है जो मुझे लोग कहते हैं रेफरेंस लगाओ, मैं बोलता मेरी शक्ल इतनी अच्छी है। अच्छा, तो वो कहाँ है जिसके बारे में आप बता रहे हैं? नहीं, मेरा सवाल ये है नहीं, मैं समझ गया, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जिस बारे में आपने कहा खूबसूरत सी प्यारी सी शक्ल, वो कहाँ है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? मेरे सामने ही बैठा हुआ है बच्चा। ओह अच्छा, मैं समझा शायद किसी और के बारे में नहीं आप नहीं, बता मुझे रहे हैं। अब ये बताएं कि मेरा यही सवाल है कि इस फील्ड में आने के प्यारा मासूम जैसा मैं हूँ, खूबसूरत, इसमें शक्लें अच्छी ज़रूरी होती है या कोई पर्ची या कोई रेफरेंस चलता है? नहीं, मेरा ख्याल तो ये कि अगर जितना कुछ आपने इस बारे में बताया है ना, अपने फेस के बारे में, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा, वो डायरेक्ट आप स्टार बनेंगे। ओह मैं स्टार, वो तो मैं बन गया हूँ स्टार। बिल्कुल। आप जब किसी शो में जा रहे होते हैं तो माँ ने कह दिया बेटा आज उस शो में नहीं जाना है आपको, ठीक है, तो क्या आप माँ की बात मानते हैं या शो में चले आते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल माँ की बात मानता हूँ, बिकॉज क्योंकि मेरे साथ एक दो दफ़ा एक्सपीरियंस ऐसे हो चुके हैं कि जो मैंने करने होता है और वो मैं नहीं करता उनके कहने पे, तो इसलिए वो आई थिंक ज़्यादा अच्छी जजमेंट है इस चीज़ में उनके लिए। यार माँ होती है, बिल्कुल। इसमें कोई शक नहीं है, और माँ जब कहे उठ जाओ तो उठ जाओ, बैठ जाओ तो बैठ जाओ, क्योंकि बिल्कुल। माँ जो है ना उसकी तो बात ही कुछ है। यार इसमें नो डाउट ये तो मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरी वालदा नहीं है, और मैं कहता हूँ उनकी अल्लाह पाक जिनकी वालदा हैं, अल्लाह पाक उनको उनके साए रखे, उनके सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि कोई डायरेक्टर आपने शूट किया है, फॉर एग्जाम्पल आपने मूवी बनाई है, फॉर एग्जाम्पल या आपने सॉन्ग किया है और डायरेक्टर ने आपके पैसे नहीं दिए, भाग गया, तो आप क्या करेंगे? यार बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, भागा क्या हमारे सामने चल रहे होते हैं, लेकिन क्या सीन होता है कि डायरेक्टर और बहुत सारे प्रोड्यूसर, खैर डायरेक्टर ने तो हमारे पैसे देने नहीं होते, चैनल ने देने होते हैं, मैं क्यों बेचारे उनको बदनाम करूं, बट बहुत दफ़ा हमारे साथ ऐसा हुआ है। और कितनी दफ़ा मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं कि हमारे एग्जांपल 10,000 है किसी जगह पे, ठीक है, तो उन्होंने हमें दोबारा कॉल किए कि आप हमारा काम कर लें, आपको पिछले पैसे भी मिल जाएंगे, तो हम वो भी कर लेते हैं, 10 की जगह 20 हो जाते हैं। अच्छा, जब 20 की जगह लेने के लिए वो आते हैं तो वो कहते हैं यार एक काम और कर लें,
तो वो 30 क्या 50 की जगह फंस के फिर हमें ठेंगा मिलता है, ये चीज़ होती है। तो बिलाल भी जब पता इस फील्ड में इतनी ख्वारी है तो ये फील्ड छोड़ दें ना। तो क्या फिर आपके साथ शुरू हो जाए क्या हम? यार बिलाल भाई मेरे साथ तो बहुत सारे लोग हैं, कहते हैं मुझे कॉल करते हैं, मगर नहीं, आप अगर अपनी टीम में हमें जॉब दें तो हम छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि छोड़ता बंदा जब ही है ना कि जब उससे कोई ऑफर आ रही हो। बताएं आपके पास। सही है, मैं एग्रीमेंट बनाऊंगा आपसे, टेंशन या ना लें। तो फिर मैं आपकी जगह ले लूं, मैं होस्टिंग स्टार्ट कर दूं। बिल्कुल बिल्कुल बिलाल भाई, ये तो आपको हमारी टीम बिल्कुल जैसे अभी आप हम सबको कह रहे होते हैं हमने इनकी बजानी है, इनकी बजानी है, क्या पता जिन जिन की आपने बजाई हो सारे मिलके आपकी बजा रहे हो फिर। नहीं 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 नहीं, एक मुझे तो लगता है मेरी कभी कभी ये देख लें अपने पे जब आया था ये क्या होता है। चले बिलाल भाई, मैं समझा था कि भाई देख लें यार, मैं ये सोचा था कि बिलाल भाई के, तो बिलाल भाई ने तो मेरी वाट लगा रहे हैं, मगर कोई बात नहीं, प्यार वाली वाट है, मगर ये प्यार वाली के अंदर नो 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 डॉट ये प्यार वाली और मोहब्बत वाली वाट है, मगर बंदे की वाट तो लग रही है। वो तो कहीं ना कहीं लगती है। अच्छा बिलाल भाई, आप माशाल्लाह से इतने फिट रहते हैं, अपने आप को इतना मतलब कि आपको टाइम मिल जाता है जिम जाने का, शूट पे जाने का, मॉडलिंग पे जाने का, सिंगिंग में जाने का, आपको ये सारी चीज़ों को टाइम मिल जाता है, या आपने एक टाइम फिक्स किया हुआ है कि आज इतवार है मुझे जाना है वॉशरूम, आज ये पीर है मुझे जाना है दूसरे वाले कमरे में, ऐसा हुआ है? तो ये है कि मुझे कॉन्स्टिपेशन नहीं होती जो मैं संडे को जाऊंगा, मैं रोज जाता हूँ वॉशरूम के, जो मैं डिसाइड करूँगा कि इतवार को जाना है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं वीकली करता हूँ, बाकी वॉशरूम में एवरीडे जाता हूँ। आपका क्या सीन है, आप वीकली जाते हैं? मैं नहीं, डॉक्टर के हिदायत की तरफ नहीं, अगर कुछ ऐसा सीन है तो फिर हम बताएं ना किसी हकीम। नहीं, ऐसा कोई भी कहानी नहीं है, मैं डेली जाता हूँ और माशाल्लाह से मेरा निज़ाम बहुत अच्छा है। थैंक यू बिलाल भाई, थैंक यू सो मच। और आप हमारी वॉइस टीवी यूके की टीम की तरफ से अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और हमेशा हर जगह तरक्की दे और आला से आला मकाम अता दे। थैंक यू। वॉइस टीवी के बारे में, हमारी इस चैनल के बारे में आप क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थैंक यू सो मच आपको कहना चाहूँगा, वॉइस टीवी की पूरी टीम को कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। और यूट्यूब पे स्पेशली आपको पता है आजकल सोशल मीडिया का ट्रेंड है, यूट्यूब का ज़माना है, और इतना अच्छी आपकी क्वालिटी होती है, इतने अच्छे आपके कंटेंट होते हैं कि बग़ैर स्किप किए पूरा शोज़ देखना होता है। और आप सब जो देख रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि इनका चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस शो को, इस चैनल को शेयर करें ताकि आप लोग तक और मज़ेदार शोज़ आएँ। अपने होस्ट राहिल सिद्दीकी को वॉइस टीवी यूके के साथ हमारे एहसन मेहदी को एक प्यारी सी मुस्कुराहट और एक प्यारी सी दुआओं के साथ इजाज़त दें। वी लव पाकिस्तान।